तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी के 150 एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, जो कि 24 फरवरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने ये रहा कि शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। तो ऑप्शन ए विनय मोह, ऑप्शन बी है मन्नू भंडारी, ऑप्शन सी उपेंद्र नाथ, ऑप्शन डी है सत्येंद्र द्विवेदी। तो चलिए बताइए इसमें से कौन से हैं जो शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। तो वो हैं उपेंद्र नाथ अश्क। ऑप्शन सी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। तो पानी के प्राचीर के, ऑप्शन बी है आपका बंटी के, ऑप्शन सी है बूंद और समुद्र के, ऑप्शन डी है बाणभट्ट की आत्मकथा के। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। ऑप्शन डी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी या फिर अंधेरी नगरी। और जयशंकर प्रसाद की रचना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए। तो आपको इनकी रचनाएं जो हैं वो याद करके रख लेनी है। तो निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो जो अंधेरी नगरी है वो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। बाकी जो तीन है अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामी, ये तीनों जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन तरफ। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो बाणभट्ट, बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इनमें से हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं साहित्यकार के रूप में कौन जाना जाता है। तो जाने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। तो जिंदगी मुस्काई, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है अतीत के चलचित्र, गांव की सांझ, ऑप्शन डी बाजेजी पायलिया के घुंघरू। तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है तो उसका नाम है अतीत के चलचित्र। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, अज्ञे या फिर ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश। तो चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तूफानों के बीच रचना की विधा है। तो कहानी, उपन्यास, एकांकी, रिपोर्टराज। तो तूफानों के बीच जो रचना है उसकी विधा है रिपोर्टराज। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कोणार्क के रचनाकार हैं तो जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी है जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी है विष्णु प्रभाकर। तो चलिए बताइए कोणार्क के रचनाकार हैं तो जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको हमारे आंसर बताने से पहले ही आपको आंसर अपना बताना होगा, वरना आप क्या कीजिए वीडियो को रोक के आप अपना आंसर बता सकते हैं। खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा आपका। अगला क्वेश्चन है रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार हैं तो उपेंद्र नाथ अश्क, हरिकृष्ण प्रेमी। ऑप्शन नंबर सी है रामकुमार वर्मा या फिर डी चतुर्थ सेन शास्त्री। तो रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार हैं तो वो हैं हरिकृष्ण प्रेमी। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के चार अध्याय। ऑप्शन बी साहित्य और कला, अनंत आकाश या फिर डी इंद्रजाल। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के चार अध्याय। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं तो कमलेश्वर श्रीलाल शुक्ल, अज्ञे या फिर नरेश मोहन। बताइए राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं तो वो उनका नाम है श्रीलाल शुक्ल। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं, यानी शुक्ल युग को हम अन्य किस नाम से जानते हैं। तो उसे हम प्रसाद युग भी कहते हैं, प्रेमचंद युग भी कहते हैं, छायावाद युग भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो शुक्ल युग है उसे हम इन तीन नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं तो भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो विष्णु प्रभाकर हैं वो ना तो भारतेंदु युग के हैं, ना छायावादी युग के, ना द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो विष्णु प्रभाकर जो है ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं अपने 14वें क्वेश्चन तक। जहाज का पंछी कृति की विधा है तो नाटक, कहानी, उपन्यास या फिर निबंध संग्रह। बताइए जहाज का पंछी जो है वो क्या है, वो एक उपन्यास है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है तो जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र या फिर एकांकी। बताइए इस इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो सभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी पे आप देख लीजिएगा, सभी पे कोई सी ना किसी ईयर का टैग लगा होगा। कोई किसी साल आया, कोई किसी साल आया है। तो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है तो जो नीड़ का निर्माण फिर है ये एक आत्मकथा है। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं मोहन राकेश, अमृत राय, ऑप्शन नंबर सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर डी कमलेश्वर। बताइए निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं तो शुक्ल युग के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाणभट्ट की आत्मकथा
के रचनाकार हैं? तो जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामजय राघव या फिर ऑप्शन नंबर डी धर्मवीर भारती। तो बाणभट्टी की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे आगे बढ़ते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। पंतुम लाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, भारतीय संस्कृति के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर या फिर ऑप्शन नंबर डी चिंतामणि निबंध के लेखक योगी हरि हैं। बताइए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये सही ऑप्शन है। बाकी ये जो तीनों है वो गलत ऑप्शन है। अगला आगे बढ़ते हैं, गोदान उपन्यास के लेखक हैं। तो गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रागनी रागा प्रेमचंद या फिर अज्ञे। तो गोदान उपन्यास के लेखक हैं कौन है? प्रेमचंद है। और जो प्रेमचंद है उनके 3 उपन्यास हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। गोदान गबन सेवा सदन, गोदान गबन सेवा सदन, तीनों क्या है? तीनों उपन्यास हैं। और किसके हैं? तो प्रेमचंद के हैं, आपको याद रखना है। वही देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेमचंद के उपन्यास गोदान गबन सेवा सदन, क्या है? तीनों। तो तीनों उपन्यास हैं और किसके हैं? तो प्रेमचंद के हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, ईदगाह, नमक का दरोगा, पूस की रात के कहानीकार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है जयशंकर प्रसाद, बी है भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर सी है प्रेमचंद या फिर डी रामकुमार वर्मा। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ईदगाह, नमक का दरोगा, पूस की रात के कहानीकार हैं, तो वो है प्रेमचंद। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि निबंध संग्रह है। अथवा में ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछा गया कि चिंतामणि के रचयिता हैं। तो रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी है यशपाल या फिर डी जैनेन्द्र। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो चिंतामणि निबंध संग्रह है, तो चिंतामणि जो है वो रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, गबन उपन्यास है। तो प्रेमचंद का, प्रसाद का, निराला का या फिर ऑप्शन नंबर डी अज्ञे का। तो जो गबन है वो हमने आपको एक बार ऊपर भी बताया था, गोदान गबन सेवा सदन, तीनों क्या है? उपन्यास हैं। और किसके हैं? तो प्रेमचंद के हैं, तो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तब। ये देखिए वही लिखा है कि प्रेमचंद के उपन्यास कौन कौन से हैं? गोदान गबन सेवा सदन, क्या है? तीनों उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, संस्कृति और सभ्यता निबंध की निबंधकार हैं। तो रामदास गौड़, ऑप्शन नंबर बी है श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है रामचंद्र शुक्ल या फिर डी डॉक्टर नगेंद्र। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? संस्कृति और सभ्यता निबंध निबंध के निबंधकार हैं, तो वो हैं रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध है। बी है क्या लिखूं के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन नंबर सी ध्रुव सामनी जयशंकर प्रसाद की रचना, या फिर ऑप्शन नंबर डी मुंशी प्रेमचंद एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जो ध्रुव सामनी है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। और जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं वो सभी क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, तो जितनी भी रचनाएं वो सभी आपको याद कर लेनी है। तो आकाशदीप और ममता कृति है, तो ये भी जो है ये जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। आकाशदीप, ध्रुव स्वामी, बहुत सारी, जैसे कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामी, बहुत सारी रचनाएं जो जयशंकर प्रसाद की हैं और सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो आकाशदीप और ममता है, आकाशदीप के लेखक हैं, तो ये भी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही की रचना किसकी है? अथवा में ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया कि कलम का सिपाही कृति है। तो ऑप्शन नंबर ए है वृंदावन लाल शर्मा की, ऑप्शन बी है अमृत राय की, ऑप्शन सी प्रेमचंद की, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कलम का सिपाही की रचना किसकी है? तो ये जो रचना है ये अमृत राय की रचना है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है या फिर शुक्ल युग की समय अवधि है? और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है 1900 से 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1918 से 1938 ईस्वी, सी है 1925 से 1940 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो जो शुक्ल युग की समय अवधि है, यानी कि कब इसकी शुरुआत हुई और कब इसका अंत हुआ, तो 1918 में शुक्ल युग शुरू हुआ और 1938 में इसका अंत हो गया, फिर दूसरा युग शुरू हो गया। आगे बढ़ते हैं, नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की, ऑप्शन बी है पांडे बच्चन शर्मा की, उग्र की, ऑप्शन डी है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ये है हरिवंश राय बच्चन की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, झूठा सच किस विधा की रचना है? तो नाटक, उपन्यास, कहानी या फिर निबंध। झूठा सच जो है ये क्या है? तो ये एक उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं अपने 30वें क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो धूपसामनी नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। गोदान के लेखक प्रेमचंद है। आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि प्रेम मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। तो हमने आपको बताया था कि गोदान है वो किसका है? तो प्रेमचंद का
उपन्यास है, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। बी है, तितली कहानी की विधा की रचना है। तितली कहानी यानी तितली की विधा क्या है, तो ये एक कहानी है। तीसरा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। डी है, ममता उपन्यास विधा की रचना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो राइट ऑप्शन होगा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन तब उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो उपन्यास, यात्रावृत्त, कहानी या फिर आलोचना। बताइए, उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो उसने कहा था जो है वो एक कहानी है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन है, त्यागपत्र के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, सी है जय शंकर प्रसाद या फिर डी अमृतलाल नागर। बताइए, त्यागपत्र के लेखक का नाम है, तो उनका नाम है जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन ए है, मैला आंचल राहुल सक्रातायन की काव्य कृति है। बी है, मुंशी प्रेमचंद गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। ऑप्शन सी है, गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है। डी है, सुमित्रानंद पंत सुप्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो राइट ऑप्शन होगा, तो मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। हमने आपको शुरू में ही बताते, गोदान गबन सेवा सदन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। बी है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। सी है, ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, या फिर ऑप्शन नंबर डी, मित्रता रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो राइट ऑप्शन होगा, तो गुनाहों का देवता जो है वो उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। गुनाहों का देवता क्या है, ये एक उपन्यास है और किसका है, तो डॉक्टर धर्मवीर भारती का है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए है शुक्ल युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी है शुक्लोत्तर युग, ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, तो ये जो लेखक हैं ये शुक्ल युग के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, गबन की विदाई। तो हमने आपको शुरू में ही बताया था कि गबन क्या है, ये एक उपन्यास है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। और किसका है, तो ये किसका है, प्रेमचंद का है। कंकाल के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद निराला या फिर डी रामचंद्र शुक्ल। तो कंकाल के लेखक कौन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था जयशंकर प्रसाद की रचना है, इंपॉर्टेंट रचना है। तो कंकाल जो है वो जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल या फिर राजेंद्र यादव। बताइए, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं तो कौन है लेखक, प्रेमचंद है। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा है। आवारा मसीहा एक उपन्यास है। महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका है। ऑप्शन नंबर डी है, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद है। तो जो ऑप्शन नंबर डी वही राइट ऑप्शन हो जाएगा। हंस पत्रिका के संपादक का नाम क्या है, तो मुंशी प्रेमचंद है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, बी है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी फणीश्वर नाथ रेणु या फिर डी अज्ञे। बताइए, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं तो क्या नाम है उनका, उनका नाम है अज्ञे। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी खबर आत्मकथा है तो पांडे बच्चन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की या फिर श्याम सुंदर दास की। अपनी खबर आत्मकथा है तो किसकी है, ये जो कथा आत्मकथा है ये पांडे बच्चन शर्मा यानी उग्र की है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। भारतेंदु हरिश्चंद्र उप आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। अगला पॉइंट है, ईर्षा तूना गई मेरे मन से के लेखक निबंध के लेखक जय प्रकाश भारती हैं। बताइए, कौन सा ऑप्शन है जो राइट ऑप्शन होगा, तो गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जो तीन ऑप्शन है वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, भारत दूरदर्शा किस विधा की रचना है, तो जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र या फिर ऑप्शन नंबर डी एकांकी। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है, तो भारत दुर्दशा जो है वो एक एकांकी है। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है, तो ऑप्शन ए बंशीधर शुक्ल, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी है वैकुंठनाथ शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें जो जाना माना नाम है वो कौन सा है, तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो तीन ए सी डी है ये आपने शायद ही नाम सुने हो, लेकिन ऑप्शन नंबर बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आपने नाम सुना होगा। अगला क्वेश्चन है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं तो जैनेन्द्र जैनेन्द्र, ऑप्शन नंबर बी है यशपाल, सी है प्रेमचंद या फिर डी जयशंकर प्रसाद। बताइए, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। हमने आपको क्या बताया था, गोदान गबन सेवा सदन क्या है, तीनों उपन्यास हैं किसके, प्रेमचंद के हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं।
आज रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में होती है, रांगे राघव कवि के रूप में प्रसिद्ध है। बताइए इसमें जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? तो प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48वां क्वेश्चन है, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी है हरिकृष्ण प्रेमी, डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये जो है शुक्ल युग के नाटककार नहीं है। बाकी जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, ये तीनों कौन से हैं? तो शुक्ल युग के नाटककार हैं। अब ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस जयशंकर प्रसाद हैं किस युग के नाटककार हैं? तो शुक्ल युग के हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा किस युग के लेखक हैं? तो शुक्ल युग के। हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के लेखक हैं? तो किस युग के हैं? तो शुक्ल युग के हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं? तो हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है पांडे बच्चन शर्मा, उग्र, डी है रामविलास शर्मा। बताइए प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं कि याद करूं के लेखक हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक का नाम क्या है? तो इनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्य है? तो जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राहुल सकृत्यायन या फिर ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? तो यात्रा साहित्यकार कौन है? तो वो उनका नाम है राहुल सकृत्यायन। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सुप्रसिद्ध कवि है। ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास झांसी की रानी के लेखक उपेंद्रनाथ अशकन, झांसी की रानी के लेखक उपेंद्रनाथ अशकन। देखिए ममता जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है लेकिन महाकाव्य नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत होगा, ये ऑप्शन गलत होगा। लेकिन गोदान है वो प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास। बताइए निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? तो उनका नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मथुरानाथ शुक्ल, लल्लूलाल, ऑप्शन सी है सदल मिश्र, ऑप्शन डी इंशाअल्लाह खां। तो पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो उनका नाम है मथुरानाथ शुक्ल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं? तो द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, सी है शुक्ल युग के, ऑप्शन नंबर डी शुक्लोत्तर युग के। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं तो किस युग के लेखक हैं? तो ये जो लेखक हैं भारतेंदु युग के लेखक हैं। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुनाहों का देवता रचना की विधा है। 23-24 में पूछा गया क्वेश्चन है गुनाहों का देवता रचना की विधा है, इसकी हमें विधा बतानी है। तो कहानी, उपन्यास, नाटक या फिर एकांकी। तो गुनाहों का देवता जो है वो एक उपन्यास है। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हंस पत्रिका के संपादक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो 23-24 में और 23 में पूछा गया है। तो मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद निराला या फिर महादेवी वर्मा। बताइए हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कह लो या फिर संपादक कह लो, तो कौन थे? तो उनका नाम क्या है बताइए? तो जो हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कलम का सिपाही की विधा है? तो संस्मरण है, रेखाचित्र है, जीवनी है या फिर आत्मकथा है? बताइए कलम का सिपाही की विधा है। तो जो कलम का सिपाही वो एक संस्मरण है, रेखाचित्र है, जीवनी है या फिर आत्मकथा है? तो कलम का सिपाही क्या है? एक जीवनी है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लहरों के राजहंस के लेखक हैं? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव लहरों के राजहंस के लेखक हैं। तो उनका नाम है मोहन राकेश। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैला आंचल के रचनाकार है? तो मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद मैला आंचल के रचनाकार हैं। तो उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं? शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं तो रांगे राघव, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा या फिर ऑप्शन नंबर डी मन्नू भंडारी। बताइए शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं तो उनका नाम है भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो कहानी, आत्मकथा, उपन्यासकार या फिर ऑप्शन नंबर डी निबंध। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो जो नीड़ का निर्माण फिर है ये एक आत्मकथा है। ये क्वेश्चन हमें लग रहा एक बार पहले भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो चलिए देखते हैं। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह शिक्षा और संस्कृति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है अजंता। डॉक्टर भगवत उपाध्याय का नाटक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना है ये भी आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं?
तो राजेंद्र यादव, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर डी प्रभाकर माचवे या फिर डी देवेंद्र सत्यार्थी बताइए। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं, तो उनका नाम है राजेंद्र यादव। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धूपसावनी नाटक के रचनाकार हैं, तो धूपसावनी नाटक के रचनाकार हैं तो ऑप्शन ए प्रेमचंद, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद या फिर ऑप्शन नंबर डी रामकुमार वर्मा। ध्रुव सामने नाटक के रचनाकार है, तो 23-24 में पूछा गया क्वेश्चन है कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। ध्रुव सामने क्या है, इसकी विधा क्या है, तो ये एक नाटक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, तो जीवनी, भेंटवार्ता, ऑप्शन सी संस्मरण या फिर डी नाटक बताइए। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, तो जो स्मृति की रेखाएं हैं वो क्या है, वो एक संस्मरण है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, तो राधा चरण गोस्वामी, चतुर्सेन, सात्वी दौलत राम या फिर धर्मवीर भारती बताइए। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, तो उनका नाम है धर्मवीर भारती। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रस मीमांसा के लेखक हैं, तो रस मीमांसा के लेखक कौन है, तो उनका नाम है रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तितली कृति की विधा है, तो तितली कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है या फिर ऑप्शन नंबर डी नाटक है। तो तितली कृति की विधा है, तो तितली क्या है, तितली एक उपन्यास है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। और किसका उपन्यास है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसका है, तो ये जयशंकर प्रसाद का एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही जीवनी है, तो जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद की, मोहन राकेश की या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बताइए। कलम का सिपाही जीवनी है, किसकी है, तो प्रेमचंद की है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने ये रहा, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं, तो यशपाल, कमलेश्वर, चतुर्सेन शास्त्री या फिर ऑप्शन नंबर डी रांगे राग बताइए। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं, तो झूठा सच ये उपन्यास के लेखक हैं यशपाल। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं, यानी क्यों प्रसिद्ध हैं, कहानी लेखन के लिए, उपन्यास लेखन के लिए, आलोचना साहित्य के लिए, नाटक लेखन के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं, तो क्यों प्रसिद्ध हैं, आलोचना साहित्य के लिए। ऑप्शन ए ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा, एकांकी, उपन्यास, रेखा चित्र बताइए। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, तो जो परीक्षा गुरु है वो क्या है, वो एक उपन्यास है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आकाशदीप कहानी के लेखक रामकुमार वर्मा है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, क्या बोलूं क्या याद करूं, निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं बताइए। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बताइए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग के लेखक नहीं है, तो ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, बी है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी है रामचंद्र शुक्ल या फिर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र बताइए। शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन है, ये भारतेंदु युग के लेखक हैं, तो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जो तीन है वो कौन से शुक्ल युग के लेखक हैं, लेकिन जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो शुक्ल युग के लेखक नहीं है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिंदूर की होली के नाटककार हैं, तो जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर डी हरिकृष्ण प्रेमी बताइए। सिंदूर की होली के नाटककार हैं, तो कौन है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने ये रहा, हमने आधे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 150 में से 75 क्वेश्चन एमसीक्यू यानी कि कंप्लीट हो चुके हैं। जो आधे क्वेश्चन है उन्हें भी हम लोग इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो माटी होगी सोना संस्मरण के लेखक हैं, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बी है देवेंद्र सत्यार्थी, सी है माखनलाल चतुर्वेदी या फिर डी रामरच बेनीपुरी बताइए। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रूस में 25 मास के लेखक हैं, डॉक्टर नगेन, प्रभाकर माचवे, रामरच बेनीपुरी या फिर राहुल साकृत्यायन बताइए। रूस में 25 मास के लेखक हैं कौन है, तो राहुल साकृत्यायन है। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युगीन लेखक है, ऑप्शन ए रामप्रसाद निरंजनी, बी है रमाकांत चतुर्वेदी, सी है यशपाल या फिर डी सदल मिश्र बताइए। शुक्ल युगीन लेखक है, शुक्ल युग के लेखक यानी शुक्ल युगीन लेखक है, शुक्ल युग के लेखक कौन है, तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तो किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, तो सरस्वती, राग दरबारी, दुलाई बाली या फिर इंदुमती बताइए। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, तो कौन है, इंदुमती जो है वो किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त रचना विधा है, तो निबंध है, उपन्यास है, नाटक है, कविता है बताइए। चंद्रगुप्त क्या है, तो चंद्रगुप्त एक नाटक है, और किसका है, तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अगला क्वेश्चन, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शांति प्रिय द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर देवेंद्र सत्यार्थी बताइए। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं, तो कौन है, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए।
ऑप्शन ए चतुर्सेन शास्त्री लंबु प्रतिष्ठित कवि थे। ऑप्शन बी है भूले बिखरे चित्र के लेखक भगवती शरण वर्मा है। सी है अपनी खबर प्रसिद्ध यात्रा व्रत है। डी है नील का निर्माण प्रसिद्ध नाटक है। बताइए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो भूले बिखरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा है। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखिए। तो ध्रुव सामने नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या बोलूं क्या याद करो उपन्यास विधा की रचना है। गोदान के लेखक प्रेमचंद है या मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्यामसुंदर दास हैं, बताइए। तो जो गोदान है उसके लेखक प्रेमचंद है, हमने आपको शुरू में ही बताया था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन से उसे पहचान कर लिखे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह आत्मदाह चतुर्सेन सारथी का कहानी संग्रह झूठा सच यशपाल द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह है। तो जो आकाशदीप है वो जयशंकर प्रसाद का क्या है, कहानी संग्रह है। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। आगे दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। या फिर ऑप्शन नंबर डी भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, बताइए। तो जो रंगभूमि है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। द्रौपदी सामनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, बताइए। तो जो गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। द्रौपदी सामनी जयशंकर प्रसाद की रचना है लेकिन महाकाव्य नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि हैं। प्रबंध पारिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। बताइए इनमें से कौन सा कथन है जो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रबंध पारिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो प्रेमचंद एक प्रमुख नाटककार हैं। डॉक्टर श्यामचंद्र दास प्रसिद्ध कवि थे। ध्रुव सामनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह है, बताइए। तो जो ध्रुव सामनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है। रांगे राघव ख्याति प्राप्त आलोचक है। ऑप्शन सी है। मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल है। ऑप्शन डी है क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। तो जो क्या भूलूं क्या याद करूं जो आत्मकथा विधा की रचना यानी इसकी जो विधा है वो आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं क्या है, ये एक आत्मकथा है। यही ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। रानी केतकी की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं। तो बताइए इनका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो इलाचंद जोशी प्रसिद्ध कवि हैं। सेठ गोविंददास ख्याति प्राप्त एकांकिकार हैं। चिरंजीत भेंट वार्ताकार के रूप में प्रसिद्ध है। किन्नर देश के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, बताइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सेठ गोविंददास ख्याति प्राप्त एकांकिकार हैं। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान के लिखिए। अभी यही क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे क्वेश्चन जब बढ़ेंगे तो क्वेश्चन बदल के आएंगे। अभी तो सही गलत वाले ही क्वेश्चन आए जा रहे हैं। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, थोड़ा सा सब्र कीजिए। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है। करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। कुटुच के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, बताइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सही है। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। ये क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के बाद समाप्त हो जाएंगे, तो आप थोड़ा सा सब्र कीजिए। माधव ब्लास और हम तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमें जो है वो पढ़ाना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माधव विलास नावादास जी की रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति है। सेठ गोविंददास महान आलोचक थे। जय पराजय कृति निबंध विधा की रचना है, बताइए कौन सा इसमें राइट ऑप्शन है। तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति है। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित तत्वों में से कोई कथन सही है उसे पहचान कर लिखें। तो श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे। चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं। झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी हैं। गोविंद बल्लभ पंत
गोविंद बल्लभ पंत भारतेंदु युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। बताइए इनमें राइट ऑप्शन कौन सा है? तो झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पन्नालाल बख्शी हैं। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उससे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन ए विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ताकार लेखक हैं। तो बताइए इनका कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा? तो जो राम स्वरूप चतुर्वेदी है वो सफल भेंट वार्ता लेखक हैं। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखें। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं। रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या बोलूं क्या याद करूं? कहानी विधा की रचना है। अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो राइट ऑप्शन है? तो जो अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय है। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखिए। तो ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्णदास हैं। गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो राइट ऑप्शन होगा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये था, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखें। तो गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्याति प्राप्त कवि हैं। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। ममता कहानी के लेखक जय प्रकाश भारती हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो राइट ऑप्शन होगा? तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। तो जैनेन्द्र यशपाल प्रेमचंद या फिर जयशंकर प्रसाद। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है? प्रेमचंद है। हमने आपको शुरू में बताया था। अगला क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग ये कंप्लीट हो जाएंगे। आकाशदीप के लेखक हैं तो जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है प्रेमचंद या फिर डी दिनकर। बताइए आकाशदीप के लेखक कौन है? तो कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब बचे हम लोग 50 एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए उन्हें भी अब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी पीडीएफ को चेंज करते हैं। तो थोड़ा सा रुकिए। रामचंद्रिका के रचयिता हैं, रामचंद्रिका के रचयिता हैं और रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका रचनाएं, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए इसका आंसर क्या है? तो तुलसीदास, केशवदास, मैथिली शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद। कौन था? रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। कौन है? तो केशवदास हैं। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। रीतिकाल के किस कवि ने बीर रस की रचना की है, या रीतिकाल के बीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं? तो घनानंद, भूषण, बिहारी या फिर सेनापति। बताइए रीतिकाल के रीतिकाल के बीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो वो है भूषण। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कला और बुढ़ाचांद के रचनाकार हैं। जयशंकर प्रसाद, गिरिराज कुमार माथुर, हरिवंश राय बच्चन या फिर सुमित्रानंदन पंत। बताइए कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत है। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दीपशिखा का रचयिता कौन है? दीपशिखा किसकी रचना है? दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, महादेवी वर्मा की, सुभद्रा कुमारी चौहान की या फिर मैथिली शरण गुप्त की। बताइए दीपशिखा काव्य संग्रह या फिर दीपशिखा किसकी रचना है? तो किसकी है? तो ये महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं या फिर प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, रामधारी सिंह दिनकर की। बताइए किसकी रचना है प्रिय प्रवास? तो प्रिय प्रवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध की है। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है 1953, 1943, 1935 या फिर 1919। बताइए तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है 1943 है। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साकेत के रचनाकार है, साकेत रचना है तो जयशंकर प्रसाद की, दिनकर की, मैथिली शरण गुप्त की या फिर भगवती शरण वर्मा की। बताइए साकेत रचना है, साकेत किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवादी कवि हैं, निम्न में से प्रयोगवादी कवि कौन है? तो भूषण, अज्ञेय, सुमित्रानंद पंत या फिर महादेवी वर्मा। इनमें से कौन है जो प्रयोगवादी कवि है? तो अज्ञेय जो है वो एक प्रयोगवादी कवि है। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदेही वनवास के रचयिता है शांति प्रिय द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामचरित उपाध्याय या फिर सिया राम शरण गुप्त। बताइए वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है वो वैदेही वनवास के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकायतन के कवि हैं, लोकायतन कृति की रचनाकार हैं। तो निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रानंदन पंत। बताइए लोकायतन के कवि कौन है? तो वो है सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा लहरी रचना है तो पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की, मतीराम की। बताइए गंगा लहरी रचना है तो गंगा लहरी जो है वो पद्माकर की रचना है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल की समय सीमा है
तो 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, 1918 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक, या 1848 ईस्वी से अब तक? तो बताइए आधुनिक युग की, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? तो जो आपने लोगों ने बहुत से लोगों से सुना होगा कि इस समय का जो काल है वो आधुनिक काल है, तो क्या है? 1848 ईस्वी से अब तक जो है काल चल रहा है वो आधुनिक काल चल रहा है, याद रखिएगा। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आधुनिक काल अभी इस समय चल रहा है। तो भूषण किस युग के कवि हैं? तो आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल। तो भूषण किस युग के कवि हैं? तो भूषण जो है वो रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ललित ललाम रचना है, तो मतिराम, पद्माकर की, देवकी या फिर भूषण की? कौन सी ललित ललाम किसकी रचना है? तो ललित ललाम जो है वो मतिराम की रचना है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंगन के पार द्वार रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की, अज्ञेय की, रामधारी सिंह दिनकर की, नरेंद्र शर्मा की? बताइए आंगन के पार द्वार रचना है तो किसकी है? अज्ञेय की है। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामदास सिंह दिनकर या फिर सुमित्रानंदन पंत? बताइए राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस काल के कवि हैं? तो भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के या फिर प्रयोगवादी युग के? बताइए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस काल के कवि हैं? तो जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है वो द्विवेदी युग के कवि हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल किस समयावधि में माना जाता है, यानी कब इसकी शुरुआत हुई और कब इसका अंत हुआ? रीतिकाल किस समयावधि में माना जाता है? तो ऑप्शन ए है 1600 से 1616 ईस्वी तक, 1800 से 1818 ईस्वी तक। ऑप्शन सी है 1643 से 1843 ईस्वी तक। ऑप्शन डी है 1616 से 1632 ईस्वी तक। बताइए रीतिकाल किस समयावधि में माना जाता है? तो रीतिकाल जो है वो 1643 से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल, रीतिकालीन कवि हैं तो केदार भट्ट, जायसी, पद्माकर या फिर कृष्ण दास? तो जो रीतिकालीन कवि हैं उनका नाम है पद्माकर। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है छत्रसाल दशक के रचयिता है मदीराम, भूषण, घनानंद या फिर हरिऔध? बताइए छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? तो छत्रसाल दशक के रचयिता है भूषण। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है तारसप्तक के संपादक हैं या 1943 ईस्वी में प्रकाशित तारसप्तक के संपादक हैं? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह अज्ञे, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर केशव? बताइए तार सप्तक के संपादक हैं कौन है? तार सप्तक के संपादक तो सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह अज्ञे। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन का। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, हमें ध्यान आ गया कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह अज्ञे। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह अज्ञे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, ऑप्शन सी है रीति मुक्त या फिर डी आधुनिक काल? तो घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? जो घनानंद है वो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, सॉरी रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए नहीं होगा। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? यानी रीतिकाल को हम लोग अलंकृत काल भी कहते हैं, लेकिन इसकी रीतिकाल को अलंकृत काल कहना किसने शुरुआत की? तो ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ऑप्शन बी मिश्र बंधुओं ने। ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। बताइए रीतिकाल को अलंकृत काल सबसे पहले किसने कहा? कौन विद्वान थे? तो उनका नाम क्या है? बताइए तो किसने कहा था? तो मिश्र बंधुओं ने कहा था। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कवि देव की नहीं है? तो कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास या फिर रस विलास? बताइए इनमें से कौन सी जो कृति है वो कवि देव की नहीं है? तो उसका नाम है कवि प्रिया। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सारंगधर रचनाकार है तो परमाल रासो के, कुमार रासो के, हमीद रासो के या बीसलदेव रासो के? तो सारंगधर रचनाकार है तो सारंगधर जो है वो हमीर रासो के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसके सारंगधर रचनाकार हैं? तो हमीर रासो के रचनाकार हैं। ऊपर नीचे ऑप्शन हो गए, कोई दिक्कत नहीं, हमीर रासो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? अथवा में क्वेश्चन पूछा गया कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है? तो कुंठा और निराशा के स्वर, श्रृंगार और प्रेम वेदना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण या फिर ऑप्शन नंबर डी रीति ग्रंथों का निर्माण? तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है तो श्रृंगार और प्रेम वेदना। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है बिहारी किस युग के कवि हैं? तो आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल। बताइए, जो बिहारी हैं वो किस युग के कवि हैं? तो जो बिहारी हैं वो रीति काल के कवि हैं। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है साकेत किस युग के रचना है? तो भारतीय युग के, द्विवेदी युग के, प्रगतिवादी प्रगतिवादी युग की या फिर छायावादी युग की। बताइए, साकेत किस युग की रचना है? तो जो साकेत है बुद्धवेदी युग की रचना है। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केशवदास काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध काव्यधारा के, रीति सिद्ध काव्यधारा के, रीति मुक्त काव्यधारा के, प्रयोगवादी काव्यधारा के। बताइए, केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। तो जो केशवदास हैं वो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल की रचना है? तो रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी या फिर रामचंद्रिका। बताइए, रीतिकाल की रचना है तो जो रीतिकाल की रचना है उसका नाम है रामचंद्रिका। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है इसके बाद हमारे 19 क्वेश्चन और बचे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी कृति कविदेव की नहीं है? तो कविप्रिया, भाव विलास, भावनी विलास या फिर रस विलास। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कविदेव की नहीं है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है हमें लग रहा है। तो कौन सी है? तो कविप्रिया है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है? तो राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है तो काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, ये भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। बाकी राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास और सी अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, ये सभी भारतेंदु युग की विशेषताएं हैं। लेकिन डी जो है वो भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भाव विलास के रचयिता हैं भूषण, केशव, मतीराम या फिर देव। बताइए, भाव विलास के रचयिता कौन है? तो देव जो है वो भाव विलास के रचयिता हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है? तो सुजान सागर, बिहारी सतसई, ललित कलाम या फिर काव्य निर्णय। बताइए, रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है तो सुजान सागर जो है वो रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन और दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है 1943, 1991, 1979 या फिर 1985। बताइए, दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो 1991 सॉरी 1951 जो है वो दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रगतिवाद युग के कवि हैं? तो शिव मंगल सिंह सुमन, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता या फिर जगदीश गुप्त। बताइए, प्रगतिवाद युग के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा की रचना है? त्रिधारा, बीना, पथ के साथी या फिर गुंजन। बताइए, महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन सी है? तो पथ के साथी जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। अगर आप यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकें। अगला क्वेश्चन है प्रयोगवादी कवि हैं? तो भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत। बताइए, प्रयोगवादी कवि हैं तो भारत भूषण अग्रवाल। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है? तो कनुप्रिया, सुनहरे शैबाल, ठंडा लोहा, राम की शक्ति पूजा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है तो कौन सी है? राम की शक्ति पूजा। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन इसके बाद बचे हैं। तो रीतिबद्ध काव्यधारा की कवि है? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी लाल, बोधा, भिखारी दास या फिर घनानंद। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? तो वो उनका नाम है भिखारी दास। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पद्माभरण के रचयिता हैं सेनापति, केशव, पद्माकर या फिर भूषण। तो पद्माभरण के रचयिता कौन है? तो वो उनका नाम है पद्माकर। दोनों के नाम एक जैसे हैं तो पद्माकर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केशव दास किस काल के कवि हैं? तो आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। केशव दास किस काल के कवि हैं? बताइए, तो जो केशव दास हैं वो किस काल के कवि हैं? तो वो रीतिकाल के कवि हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भारतीय युग की समयावधि है 1900 से 1928 ईस्वी तक, 1868 1900 ईस्वी तक, 1919 से 1936 ईस्वी तक, 1826 ईस्वी तक। तो भारतीय युग की समयावधि है यानी कब शुरू हुआ और कब इसका अंत हुआ? तो 1868 ईस्वी में भारतीय युग की शुरुआत हुई और 1900 ईस्वी तक यह युग रहा। 1868 से 1900 ईस्वी तक। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है? तो गाम्या, स्वर्णधुली, कामायनी या फिर युगांत। बताइए, सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है तो जो कामायनी है वो सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है रीति मुक्त काव्यधारा की कवि हैं बिहारी लाल, पद्माकर, केशवदास या फिर घनानंद। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं तो कौन है? तो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं तो वो उनका नाम है घनानंद। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिदम्बरा के रचनाकार हैं? तो चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। चिदम्बरा के रचनाकार हैं
चिदंबरम का रचनाकार है सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? तो 1, 5, 3 या फिर 6 बताइए। काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? सीधे सीधे क्वेश्चन है कि रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? तो कितनी धाराएं? 3 धाराएं को स्वीकार किया गया है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है चित्रमय कल्पना की प्रधानता, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, ऑप्शन सी है प्राकृतिक वर्णन, ऑप्शन डी है आर्षदाताओं की प्रशंसा। बताइए, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है तो रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, जौहर काव्य के रचनाकार है श्याम नारायण पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, सुमित्रानंद पंत या फिर धर्मवीर भारती। बताइए, जौहर काव्य के रचनाकार कौन है? तो उनका नाम है श्याम नारायण पांडे। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, आंसू के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, केशव, केशवदास या फिर अंकिम। तो आंसू के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जो क्वेश्चंस थे वो समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इन इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को देख सकें। बाकी हम मिलते हैं आपसे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।